बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, एक सवाल जो भारतीयों की जानब से बहुत ज्यादा किया जाता है कि पाकिस्तान का शाहकार JF-17 थंडर, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे खतरनाक और जदीद त्यारा है, इस त्यारे के बारे में DGIFPR ने ये कहा था कि हमें भारत के राफेल त्यारों से कोई खतरा नहीं। आखिर पाकिस्तान इस त्यारे की वजह से इतना क्यों अकड़ रहा है? इस त्यारे को चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल क्यों नहीं करती? दोस्तों, ये सवाल मुझसे काफी बार पूछा गया। अब इस सवाल का जवाब चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के स्पोक पर्सन ने दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि चाइना इसको पहले क्यों इस्तेमाल नहीं करता था और अब चाइना इसके किस ब्लॉक को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। दोस्तों, भारतीयों के सवाल का जवाब देने से पहले मेरा भी भारतीयों से ये सवाल है, भारत का वो मिसाइल जिसको दुनिया का सबसे तेज तरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है, इस मिसाइल को रूस इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर भारतीय दोस्तों के पास इस बात का जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 चाइनीज एयरफोर्स में शामिल तो ना हो सका, लेकिन ब्लॉक 3 को जदीद तरीन सलाहियतों से लैस किया जा रहा है। दोस्तों, चाइनीज एयरफोर्स का इस तैयारी को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के हवाले से क्या कहना है, आज इसको ही इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रवाई चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और बिना देर किए देखते हैं कि किन जदीद तरीन सलाहियतों की वजह से ये एयरक्राफ्ट चीनी एयरफोर्स में शामिल हो सकेगा या फिर नहीं। दोस्तों, जब JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को तैयार किया गया तो पूरी दुनिया की जानब से ये सवाल किया गया कि अगर ये इतना ही जदीद और मॉडर्न एयरक्राफ्ट है तो फिर चाइनीज एयरफोर्स इसे खुद क्यों इस्तेमाल नहीं करती। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को चीनी एयरफोर्स में ना शामिल करने की बहुत सी वजूहात थी। अगरचे इस एयरक्राफ्ट को चाइना और पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्रियां मिलकर तैयार कर रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ पाकिस्तान की जरूरियात को सामने रखकर बनाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स क्योंकि F-16 तैयारों को बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल करती है, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऐसे तैयारे की जरूरत थी जो कि F-16 की शक्लो शुबात का हामिल हो। लेकिन सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसे तैयारे को बनाना चाहती थी जो कि F-16 या फिर दूसरे फाइटर जेट से न सिर्फ सस्ता हो बल्कि सलाहियतों में भी उनसे बेहतर हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जरूरियात को सामने रखते हुए इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट पर काम शुरू किया था। दूसरी तरफ चीनी एयरफोर्स दुनिया का दूसरा बड़ा बजट रखने वाली एयरफोर्स थी और ऐसी एयरफोर्स को JF-17 थंडर तैयारे खरीदने या बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से चाइना को ये कहा गया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तैयारे को डिजाइन और डेवलप करे। लेकिन अब दोस्तों, चाइना ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में चाइनीज J-20 की खुसूसियात को शामिल कर दिया है और इसके साथ साथ चाइनीज एयरफोर्स का कहना है कि बहुत से जदीद सिस्टम भी अब JF-17 थंडर में शामिल होंगे। तो दोस्तों, क्या इन नई खूबियों को देखते हुए चाइनीज एयरफोर्स इस तैयारे को इस्तेमाल करेगी या फिर नहीं? दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल भी चाइना के स्पोक पर्सन से किया गया। तो दोस्तों, उनका कहना था कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि चाइना में इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है, तो दोस्तों उनका कहना था कि JF-17 थंडर तैयारा उनकी तवक्कुआत से भी बढ़कर जदीद निकला है जो कि चाइना इस वक्त तैयार कर रहा है। ग्लोबल टाइम को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा गया कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को चाइनीज एयरफोर्स अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। अगरचे इस तैयारे में एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दूसरे जदीद सिस्टम चाइना के J-20 के लगाए जा रहे हैं, मगर इस तैयारे का इंजन और दूसरे मेजर इक्विपमेंट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात को सामने रखकर तैयार किए गए। अगर चाइना इस फाइटर जेट को कभी एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा करती है तो चाइना इस तैयारे को WS-13 इंजन से लैस करेगी। इसके साथ साथ इसके रिडार और दूसरे सिस्टम भी चीनी एयरफोर्स की जरूरियात के मुताबिक डाले जा सकते हैं। दोस्तों, इस तैयारे के हथियार तो पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए चीनी एयरफोर्स इन्हीं हथियारों से इस तैयारे को इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नए हथियारों को भी शामिल किया गया है। चाइना इससे पहले जो कि अपने स्टेल्थ तैयारों में इस्तेमाल करता था। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को चीनी एयरफोर्स में शामिल करने का इशारा दिया जा चुका है। चाइना के स्पोक पर्सन ने इस बात की तरफ भी इशारा दिया है
ये बात भी काबिले जिक्र है कि चाइना की जानब से पाकिस्तान को पहले ही इस तैयारे में चीनी साख्ता इंजन लगाने का मशवरा दिया गया, मगर पाकिस्तान की जानब से रशियन साख्ता इंजन का इंतखाब किया गया। रशियन साख्ता इंजन से लैस इस तैयारे के प्रोटोटाइप को चाइना में टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, चीनी एयरफोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अगर मुस्तकबिल में शामिल हुआ भी तो बहुत सी तरमीम के साथ इस तैयारे को चीनी एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। यानी ये कहना गलत होगा कि चीनी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से ज्यादा सलाहियतों का हमल होगा। दोस्तों, चीनी एयरफोर्स की जानब से मुस्तकबिल में इस तैयारे को अपनी सर्विस में लेने का इंदिया दिया जा चुका है, मगर बहुत सी तरमीम के बाद दोस्तों चाइना JF-17 थंडर को अपनी एयरफोर्स में कब शामिल करेगा, दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर चाइना में होने वाले इस तैयारे की टेस्ट परवाजों ने ये साबित कर दिया है कि चाइना भी इस तैयारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दोस्तों के ज़हन में ये सवाल भी आएगा कि चाइना इसी ब्लॉक को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब कोई भी एयरफोर्स अपने लिए कोई हथियार बनाती है या फिर खरीदती है तो वो इस हथियार को अपने मौसम के हिसाब से डालती है और इसको इस्तेमाल करने के लिए उसमें तरमीम की जाती हैं। पाकिस्तान ने इस तैयारे को अपनी जरूरियात को सामने रखते हुए डिजाइन और डेवलप किया है और दोस्तों ऐसा करने में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि चाइनीज जरूरियात को सामने रखकर उनकी जरूरियात के मुताबिक इस तैयारे को बनाया जाए। दोस्तों, ऐसा करने से इस तैयारे की कदर कीमत भी कम नहीं होगी। आप दोस्तों का क्या कहना है कि पाकिस्तान को ऐसा कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।